नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा पेपर के अंतर्गत जानेंगे अस्थिबाधित बालक ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन के बारे में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। चौर्लक की यह परिभाषा पुष्टि करती है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता। शारीरिक स्वास्थ्य उसके कार्य व विकास को प्रभावित करते हैं। अस्थिबाधित अथवा अपंग बालक शारीरिक या फिजिकल रूप से विकलांग कहलाते हैं। अपंग बालकों की संख्या ध्यान आकर्षित करने वाली होती है। अपंग बालक चिरकालिक बीमार बालकों से संख्या में कहीं अधिक होते हैं। ऐसे बालक निरंतर असफल होते हैं और अंत में विद्यालय आना छोड़ देते हैं। अस्थिबाधित बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं और विशेष शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ बालक विभिन्न प्रकार के अस्थि रोगों से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों के शरीर की विभिन्न अस्थियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं। अस्थिबाधिता का अर्थ अस्थियों के जोड़ों अर्थात शरीर का ऐसा अंग जहां दो अस्थियां एक दूसरे में फंसती हैं अथवा शरीर की मांसपेशियों की कार्य न करने से है। कुछ परिस्थिति में तो इस प्रकार की बाधिता इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है कि ऐसे बालकों अथवा व्यक्तियों के चलने के लिए कृत्रिम या बनावटी हाथ या पैरों की आवश्यकता होती है। अन्य परिस्थितियों में उन्हें पहियों वाली कुर्सी अथवा वैसाखी की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के शिक्षण हेतु शिक्षा संस्थाओं में अथवा कक्षाओं में इमारत संबंधी अथवा वातावरण संबंधी बाधाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। सामान्य अस्थिबाधित बालकों ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन को अधिकम समस्याएं नहीं होती हैं। ऐसे बालक बिना किसी कठिनाई के सामान्य विद्यालय में शिक्षित किए जा सकते हैं। जानते हैं अस्थिबाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अस्थि बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ और शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कार्य करने का परिणाम इतना क्षीण होता है कि उन्हें कृत्रिम हाथ या पैर की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उनके शिक्षण कक्ष को भी उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आकृति देनी पड़ती है। कुछ बालक मस्तिष्क के ठीक प्रकार कार्य न करने के कारण
वह शारीरिक हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अस्थिबाधित को बोधगम्य करने के लिए अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से व्यापक परिभाषा यहाँ दी गई है। अस्थिबाधित उन बालकों को कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वह सामान्य बालकों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। ऐसे बालकों की मांसपेशियों अथवा जोड़ी अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है। Orthopedically handicapped are those who suffer from a defect that accompanied by one or another type of deformity that inhibits the normal exercise of his or her muscles, joints or bones. अस्थि बाधित बालक को शारीरिक रूप से बाधित या अपंग भी कहते हैं। साहित्य में कई शब्दों में संबोधित किया गया है, जैसे शारीरिक, असमर्थी, अपंग, अस्थिबाधित और स्वास्थ्यबाधित आदि। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अस्थिबाधित बालक ऑर्थोपेडिकली इम्पायरमेंट और स्वास्थ्यबाधित बालक हेल्थ इम्पायरमेंट। यह वर्गीकरण विशिष्ट शिक्षा की दृष्टि से किया गया है। वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत अस्थिबाधित उन्हें माना गया है जो गंभीर रूप से अस्थिबाधित हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है। बालकों की शैक्षिक प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जैसे कुछ शारीरिक अंगों का ना होना, हाथ पैर का वक्र होना, जल जाना या टूट जाना, किसी रोग से क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। इस परिभाषा को भारत के समाज कल्याण मंत्रालय ने अपनाया है। संवैधानिक परिभाषा अन्य स्वास्थ्य बाधितों के लिए भी की गई है। अस्थिबाधित बालक उन बालकों को है जिन्हें किसी रोग के कारण संप्रेषण में गंभीरता, विकास की समस्या, सीमित शक्ति का होना, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या गंभीर हो जाती हैं, जैसे क्षय रोग, दमा, मधुमेह आदि अन्य रोगों से ग्रस्त होना। अस्थिबाधितता की व्यापक परिभाषा इस प्रकार है: The crippled child is the sense orthopedic sense is a child that has a defect which causes a deformity or an interference with normal functions of the bones, muscles or joints. It is due to disease, accident and heredity. अपंग बालकों को अस्थि बाधित बालक कहते हैं जब जन्म से बीमारी, दुर्घटना
और जन्म से उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में दोष या वक्रता आती है और सामान्य कार्य करने और चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। मूल रूप से अस्थि बाधित उन्हें कहते हैं जो मानसिक और इंद्रिय दोष से बाधित न होकर शारीरिक रूप से बाधित हों। इन्हें अपंग भी कह सकते हैं। और जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो, अपंग बालकों में मांसपेशियां और हड्डी दोष होता है, ऐसे बालकों को सहायक यंत्रों, चलने वाली कुर्सी, वैशाली और अन्य यंत्रों की सहायता दी जाती है, जिससे वह सामान्य कार्य संपादन में सक्षम हो जाते हैं। दूसरे वर्ग के बालक अजीर्ण रोगग्रस्त होने से चारपाई पर ही रहते हैं और यह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते, अपितु अपने स्वयं की आवश्यकताओं में दूसरों की सहायता लेते हैं। इस प्रकार प्रथम वर्ग के बालकों को अस्थि बाधित और द्वितीय वर्ग के बालकों को विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यात्मक बालक कहा जाता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य अस्थि बाधित बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थोपेडिक एम्पायर्ड चिल्ड्रन। शारीरिक रूप से बाधित बालक साधारणतः मानसिक दृष्टि से सामान्य और सामान्य से अधिक होते हैं। यह पोलियो और अन्य रोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शोध अध्ययनों से विदित होता है कि ऐसे बालक सामान्य बालकों से उत्तम होते हैं, परंतु इन बालकों की आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती हैं। इनकी बड़ी समस्याएं यह होती हैं कि नकली अंगों के उपयोग में अनुकूलन करना है। शैक्षिक अनुदेशन में टेक्नोलॉजी या तकनीकी के उपयोग से इनकी कठिनाइयों को कम किया गया है। शारीरिक रूप से बाधित बालक क्रियाशील कम होते हैं, अपने एकाग्र भी थोड़े समय ही कर लेते हैं, अपने को किसी काम में अधिक समय तक नहीं लगा सकते हैं, यह दूसरों पर आश्रित रहते हैं, साथियों से अंतःक्रिया भी कम कर पाते हैं। इनकी आवश्यकता होती है कि इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और वह स्वयं चिंतन कर सके। भारतवर्ष में शारीरिक बाधितों पर अनेक शोध हुए हैं। इनमें विभिन्न पक्षों, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षिक का अध्ययन किया गया है। कुछ बालक अपना घर ही छोड़ जाते हैं, माता पिता से अपेक्षित सहानुभूति नहीं मिलती है, विद्यालय में अभिप्रेरणा और सहयोग भी नहीं मिलता है। शारीरिक रूप से असमर्थी बालक कमजोर होते हैं और उत्सुकता अधिक होती है, परंतु विक्षिप्त रहते हैं। इनका मन कोमल और शांत रहते हैं। ये सामाजिक संबंधों में कठिनाई होती हैं और ये समस्याएं रहती हैं इनकी कि इनमें अपनी विक्षिप्तता को सहन करने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है। तो ये थे अस्थि बाधित बालक। धन्यवाद।